झाला का? अगं काटा लागला. अरे सर ये देखिए, और एक अजन्मे बच्चे का गर्भ मिला है। टोटल कितने मिले? सर टोटल 11 हुए और कुछ बच्चों की तो सिर्फ हड्डियां मिली। देखो कुछ और मिलता है क्या? ओके सर। बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन ये वो भगवान थे जिन्हें किसी इंसान ने कोई रूप लेने ही नहीं दिया। महाराष्ट्र के लातूर के जंगल से पुलिस को 11 अजन्मे गर्भ मिले और जिनमें से कुछ तो अवशेष के नाम पर कंकाल बन चुके थे। यूं देखने से तो यह गैर कानूनी तरीके से किए गए गर्भपात का केस लग रहा था, लेकिन इसकी तह में सच्चाई कुछ और थी, जो शायद जुड़ी थी एक 13 साल की लड़की सीमा के साथ। कौन थी ये सीमा और कैसे ये अजन्मे गर्भ उससे संबंधित हो सकते थे, क्योंकि सीमा तो खुद एक बच्ची थी। आखिर क्या थी कहानी इस सीमा की? सर लातूर के जंगल में फेंके गए 11 गर्भों के ये मेडिकल रिपोर्ट है। कुछ गर्भ लगभग 4-4.5 महीने के हैं और कुछ गर्भ तो 2 साल पहले फेंके गए। मतलब ये इलीगल एबॉर्शन करके बच्चों को जंगल में फेंकने का सिलसिला आज से नहीं, काफी पहले से चल रहा है। भगवान, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ जाके चेक करो, और सबसे पहले उन हॉस्पिटल्स को चेक करो जिनके ऊपर इलीगल एबॉर्शन करने के चार्जेस पहले से लग चुके हैं। ओके सर। एक मिसल पाव दे। पैसे है क्या? चल दे। इसका काट ले। सर हमने हर एक हॉस्पिटल में इंक्वायरी की लेकिन कुछ नहीं मिला, और वहाँ हुए अबॉर्शन के डिटेल से ये गर्भ मैच नहीं करते। इसका मतलब ये सारे एबॉर्शन इलीगल तरीके से हॉस्पिटल के बाहर हुए हैं। सर मुझे लगता है कि हमें रेड लाइट एरिया में इंक्वायरी करनी चाहिए, शायद वहाँ से कोई सुराग मिल सके। एक और जगह है जहाँ से पता चल सकता है। आपके जंगल में 11 अबॉर्टेड बच्चों के गर्भ मिले, फिर भी आपके किसी भी स्टाफ को कुछ भी नहीं मालूम? इंस्पेक्टर साहब, जंगल छोटा तो नहीं, लगातार इंटरवल के बाद चक्कर लगते रहते हैं। आता 24 तास तर कोणाला बसू शकत नाही ना। बाप ने तो सिर फोड़ देगी। ले खा ले।
आप जंगल से शहद उतारने जाते हो ना? हाँ हाँ सर। उधर किसी को कुछ फेंकते हुए देखा आपने? हाँ 5-6 महीना हो गए सर। कि लड़की को जंगल में वो 3-4 बार थैली फेंकते हुए देखा था। क्या उम्र होगी उसकी? 13-14 साल की होगी सर। चेहरा याद है? हाँ हाँ याद है। आगे से कोई चीज मांगने का नहीं, सीधा इस पत्थर से सिर फोड़ देने का और छीन लेने का, समझा क्या? भगवान है, इस स्केच को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दो। ओके सर। पुलिस को अजन्मे बच्चों से जुड़ा एक चेहरा मिला था जो एक ऐसी लड़की का था जो खुद 13 साल की थी। पर क्या यह संभव था कि एक 13 साल की लड़की के 11 गर्भ गिराए जा सकते हैं? तो फिर क्यों इस सीमा पर संदेह के बादल घिर रहे थे? और वो खुद किस तरह की इंसान थी जो एक तरफ तो चोरी और मारपीट कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ एक भिखारी बच्चे की भूख की तड़प को समझते हुए उसे खाना खिला रही थी और फिर उसे हक छीन कर लेने जैसा सबक भी सिखा रही थी? ये अपराधी थी या खुद किसी अनहोनी अन्याय का शिकार बनी थी? रिया चलो, कितना टाइम खेलोगे अभी? चलो चलो, बहुत टाइम हो गया। चलो क्लासेस है ना तुम्हारे? आई क्लासेस में भी 1 घंटा और है, मैं आ जाऊंगी आराम से। जल्दी चलो। हाँ जाओ आप। मैं हेलो। हाँ हाँ जी। तेरी हिम्मत कैसे मुझे टच करने की? देख, मैं रोने धोने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ। तेरा हाथ तोड़ के ना तेरे गले में टांग दूंगी, समझा? ओ रियली? चल तोड़, दिखा तेरी ताकत, तोड़। देख, तूने ना गलत लड़की से पंगा लिया, समझा ना? तेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। बहुत सही लड़की से पंगा लिया है मैंने, समझी? जिस बच्चे ने आपके भाई को सबक सिखाया, बदतमीजी करने से रोका, आप उस पे हाथ उठा रहे हो? शर्म नहीं आती आपको? तब कहाँ थे आप जब आपका ये भाई मेरी बच्ची को छेड़ रहा था? ले जाइए उसे, वरना 100 नंबर पे फोन करूंगी ना तो इसे भी पता चल जाएगा लड़की को छेड़ने का मतलब क्या होता है। ललिता, क्या हुआ? कहाँ चला दिया? कहीं नहीं, चलिए चलते हैं। अगर तुम भी चलो। सर, चाकोरा पुलिस स्टेशन से हमें खबर मिली है कि वहां के हाईवे पर 7 महीने पहले एक लड़की ने एक आदमी पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद वो भाग गई। सर, हमारे पास जो स्केच है वो उस लड़की के डिस्क्रिप्शन से काफी मिलता जुलता है और उनके यहाँ जो डिटेल्स है उसे पता चला है कि उस लड़की का नाम सीमा है। अकबर, जिस आदमी ने केस रजिस्टर किया ना, उसे बुलाओ पूछताछ के लिए। ओके। तुम्हारा दिमाग तो सही है, किसी को भी घर पे लेके आई तू?
50 रुपए देके उसे चलता करती। तुझे पता है आज मैं रैकेट खेल कर आ रही थी ना, तो एक लड़का ना बात करने के बहाने इधर उधर हाथ मार रहा था। हाँ ना, पता है बदतमीजी दे रहा था, मतलब कहीं भी टच किया जा रहा था। मैंने भी ना खूब सुनाई है उससे कि बात तो उसकी हिम्मत ही नहीं कुछ बोलने की। हाँ, इतनी बदतमीज लड़का था, बहुत सुनाया कसम से उसे, इतना सुनाया ना। प्रभाकर, अरे त्या बिचारीची हालत तर बघ ना। मुझे लगता है उसके आगे पीछे शायद कोई नहीं होगा। बस, दुनिया में ऐसे बहुत लोग होते हैं, हम सबका सहारा नहीं बन सकते। तुला माणूस की दाखवायची है ना, दाखवा ना, पर उससे घर से निकाल। ठीक है, पहले उसे कुछ खिलाती हूँ। नाही म्हणजे माहित नाही किती दिवस उपाशी आहे बिचारी। तुला जे करायचं असेल ते कर, पर उसे घर से निकाल। और ये जो अपनी ममता है ना, उसको कंट्रोल कर ले, इससे पहले कि कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए, समझी? भूख लगी है, खाना खाओगे? तुम जाके मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। सर, उस दिन के बाद से तो मैंने कान पकड़ ली। सपने में भी किसी की भलाई करने की नहीं सोचूंगा। जिसकी जो मुसीबत वो खुद संभाले। हुआ क्या था उस दिन? सर, उस दिन मैं हाईवे से जा रहा था। अंकल लिफ्ट मिलेगी? हाँ हाँ, बैठो। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीमा। अच्छा, क्या लड़की क्या पागल हो गई है क्या? क्या कर रही हो? लड़की, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से वो आप पे हमला करे। सर, ऐसा क्या? मैंने तो वैसा भी कुछ नहीं किया। वो कंफर्म पागल थी। बताओ, 2 इंच तक चाकू घुसा दिया। और कोई पैसे सामान कुछ भी लेके नहीं भागी? कोई चोरी नहीं की? नहीं सर, कुछ नहीं चाहिए था उसे, बस चाकू मारकर भाग गई। लेकिन बाद में मुझे लगा कि उसे आदमियों से नफरत है, शायद जाने अनजाने में किसी से बदला लेना चाहती है। ललिता, ती अजूनही घरात है। तुमने कहा था खाना खिलाकर उसे भेज दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? दिमाग का तो पता नहीं, लेकिन ऐसे जवान लड़की को सड़क पे नहीं छोड़ सकती मैं अकेले। मेरा दिल नहीं मानता। यही डर लगता है कि किसी ने उसके साथ कुछ। प्रभाकर, वो बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं है। प्रभाकर, मैं उसे जाने के लिए नहीं कह सकती। उस बेचारी का बाहर कोई भी नहीं है। उससे अच्छा मैं घर के काम करवाऊंगी उससे। वैसे भी बाई की जरूरत तो हमें पड़ती ही है ना। और उस बेचारे की जिंदगी भी तो। काय झाले तुला? आज तक मैंने तुम्हें किसी गैर लड़की के लिए इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा है। ललिता, खरं सांग, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम उस लड़की को जानती हो। कौन है ये लड़की? सर, ये गोविंद देशमुख हमसे झूठ बोल रहा है। इंक्वायरी के दरमियान पता चला कि 1 नंबर का घटिया और दिलफेक आदमी है। जहां लड़की देखी नहीं, फिसल गया। इसका मतलब हो सकता है उसने ही कोई बदतमीजी की हो, जिसकी वजह से लड़की ने उसे चाकू मारा। लेकिन 14-15 साल की लड़की हाईवे पे चाकू लेके क्या कर रही? किस मकसद से खड़ी थी और लिफ्ट मांग रही? सर, मला वाटतं हा गोविंद देशमुख आपल्यापासून काहीतरी लपवतोय। हो सकता है वो और भी कुछ जानता उस लड़की के बारे में।
जो हमसे छुपा रहे हो। वाघमारे, उसको फिर से बुला, और इस बार वो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से बोलेगा। ओके सर। क्या हालत बना के रखी है बालों की। हफ्ते में एक बार तेल लगाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आई, मुझे ना चंपू बनने का कोई शौक। अरे हो गया काम? जाके आराम करो। क्या हुआ? काही पाहिजे का? ललिता, मेरा चेकबुक का तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम उसे घर से नहीं निकालोगी। ठीक है, तुला जे करायचे ते कर, पर कम से कम उसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दो। सर बताता हूँ, सच बताता हूँ सर। मैंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी और मेरी नीयत थोड़ी फिसल गई। मैंने जरा सा हाथ लगाया तो वो चाकू मारकर भाग गई। लड़की को। हेलो, हाँ कहाँ? सर, चाकुरा में पुलिस स्टेशन से फोन आया था कि उन्होंने सीमा को आखिरी बार रामनगर के इलाके में देखा। उन्होंने वहां जाकर इंक्वायरी की, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। वाघमारे, तुम अपनी टीम लेके पर्सनली वहां जाओ, हो सकता कोई लीड मिले। इस लड़की को देखा है कहीं? हाँ साहब, इस लड़की को एक दो बार गुलमोहर सोसाइटी में देखा था। संदेश नहीं कहा। जी कहिए। इस लड़की को कभी देखा? हो सर, ही सीमा आहे. 4 महिन्यापूर्वी ही आमच्याकडे आली. इसे काम की जरूरत थी, इसलिए हमने इसे काम पे रख दिया था. बहुत ईमानदारी से काम करती थी, खूब चांगली मुलगी होती सर. पर एक दिन अचानक काम छोड़कर चली गई. क्यों? पता नहीं सर. एक दिन सुबह उठकर मैंने देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, और जब से गई है तब से वापस भी नहीं आई. जाता चोरी वगैरह? नहीं सर. उसे काम की जरूरत थी और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे. फिर ऐसे अचानक जाने की वजह क्या हो सकती है? क्या उसने अपने बारे में कुछ बताया आप लोग को? नहीं सर, जैसे तैसे तो उसने अपना नाम लिखकर हमें बताया था. बेचारी बताती भी कैसे, वो गूंगी और बहरी थी. सीमा, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? सीमा, आज का न्यूज़पेपर कहाँ है? सीमा, न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर नहीं पता? आपको यकीन है वो गूंगी बहरी थी? मेरा मतलब हो सकता है नाटक कर रही है. सर, 4 महीने कोई कैसे नाटक कर सकता है? अगर वो नाटक करती तो एक ना एक दिन तो पकड़ी जाती. ए, क्या कर रही है? छोड़ इसको, छोड़. ओ नहीं, क्या क्या कर रही थी? चुप करा रही थी. ऐसे अगर गिर जाती तो? तेरे को बोला था ना मैंने, हाथ नहीं लगाने का. रोती है तो रोने दे, मेरी बेटी है ना. आएगो ना, ओगो ओगो. क्या देख रहे? जा
गोविंद के मुताबिक ये लड़की गूंगी बहरी नहीं थी, अच्छी खासी एक्टिव लड़की थी। फिर अश्विनी के यहाँ 4-5 महीने तक गूंगी बहरी बने रहने का क्या मतलब हो सकता है? सर जंगल में गर्द फेंकना, हाईवे पे लिफ्ट मांगना, अंकल लिफ्ट मिलेगी? ऐसे गूंगी बहरी बनने का नाटक करना। न्यूज़पेपर कहाँ है? न्यूज़पेपर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लड़की किसी गैंग के लिए काम कर रही है? हो सकता है, पर फिर अश्विनी के घर आने का भी तो कोई मकसद होना चाहिए। बिना कुछ किए वो नहीं जाती। ये भी तो हो सकता है कि गोविंद हमें एक तरफा कहानी सुना रहा हो और फिर 11 गर्भ और उस लड़की का कोई संबंध नहीं समझ में आ रहा है। इन सारे सवालों का जवाब मिले बिना हम किसी भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते। लड़की जो अपना नाम सीमा बता रही थी, अब पुलिस को उसकी अलग अलग केस में तलाश थी। ये लड़की अब सबके लिए पहेली बनती जा रही थी। आखिर ये है कौन, कहां से आई है और चाहती क्या है? अपराधी है या पीड़ित है? अकेले क्राइम करती है या किसी गैंग में शामिल है, या फिर कोई और इसके हाथों से क्राइम करवा रहा है? सैकड़ों सवाल थे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था उस परिवार की सुरक्षा का जिनके साथ इस वक्त वो रह रही थी। क्या उनके साथ भी कोई दुर्घटना होने वाली थी? आई देखो ना, कब से पुलिस स्टेशन फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन लगा चला फोन करते हैं? एक्चुअली आई वो बाबा ने कहा था जो सीमा है ना उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन बताने के। कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी ना। वैसे भी पुलिस वाले बच्चों की बात को इतना सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो मैं ही करती हूँ फोन। हाँ तुम जाओ अपना स्टडीज कंप्लीट करो, जाओ। हाथ कैसे लगाया मेरे बच्चे को? पता था नहीं लगाने का? हाँ क्यों लगाया हाथ? अखबार अश्विनी के पड़ोसी से पूछताछ करो कि औरत किस तरह की है, और ये भी हो सकता है कि इसने झूठ बोला हो कि घर के काम के लिए रखा है, लेकिन वजह कुछ और हो। ठीक है सर। हाँ क्यों लगाया हाथ? प्रभाकर, प्रभाकर वो खुद भी तो बच्ची है ना। तो समझा इसको, ये बच्ची है ना, समझा इसको। मेरी बच्ची से दूर रहना, नहीं तो इसको घर से निकाल दूंगा मैं। समझा दूंगी बाबा, सब समझा दूंगी। इसके बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ अभी किया था। क्या बोले? उन्होंने कहा था कि वो इसका बैकग्राउंड पता कर लेंगे। ठीक है, समझा देना इसको। ना आएगा ना, ओ ठीक है सर। अश्विनी के बारे में उसके पड़ोसियों की राय तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके पति के बारे में बहुत खराब है। अरे इसे अपने पुलिस स्टेशन बुलाओ, वहीं ये डिटेल में बताएगा कि लोगों की राय इसके बारे में खराब क्यों है। मैंने सीमा को चोरी करते वक्त पकड़ लिया था, इसलिए वो डर कर भाग गई थी। तो तूने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? मैंने चोरी करते वक्त पकड़ लिया था, कुछ सामान गायब नहीं हुआ था इसलिए। इसकी चोरी पकड़ी जाती इसलिए नहीं, बल्कि तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती इसलिए। सच बोल। पिछले 3 साल में 7 काम वाली तेरे यहाँ काम करने के लिए आई, लेकिन एक भी नहीं टिकी। हमने सबसे बात की और सबने एक ही वजह बताई वहां से जाने की। तू सच बोल, क्या वजह है वो? मैंने उसका फायदा उठाने की कोशिश की थी, वो समझ गई और भाग गई। अश्विनी को भी ये बात पता चल गई थी। कैसे? कैसे क्या सर? हर औरत को अपने पति की सच्चाई पता होती है, पर वो ढिंडोरा पीटकर अपनी और अपने पति की बदनामी नहीं चाहती, और इस वजह से मैं चुप थी। सर सीमा बहुत अच्छी लड़की है, अगर मैं अपना मुंह खोलती तो बेवजह उसकी बदनामी हो जाती। सीमा के अबॉर्शन और प्रेगनेंसी के बारे में कुछ जानती हैं आप? क्या सर? वो इतनी छोटी सी लड़की है, अभी तक तो उसे पीरियड्स भी नहीं आए थे, और वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं आप? सर मैं एक औरत हूँ, और एक औरत की नज़र से ये बात नहीं छुपती, चाहे वो छुपाना चाहती तो भी। आई जल्दी चल। अगं आई चलो, काय झालं? आई अगं हो, आई चलो ना। सीमा जब आपके यहाँ आई थी तो उसके पास कोई सामान था, मतलब कपड़े या छोटी मोटी चीजें?
नहीं सर, वही कपड़े थे जो उसने पहने थे। मेरे पास उसकी फोटो है। सर, ये तो यूनिफॉर्म लग रहा है। यही कपड़े पहन के आई थी ये? जी सर। इसको जरा जूम करो। नीटको, सीमा के ये कपड़े कहीं के यूनिफॉर्म लग रहे हैं। जरा नेट पे चेक करो, किसी कपड़े का ब्रांड है या कंपनी का। सर, ये दवाई बनाने वाली कंपनी की यूनिफॉर्म है। वाघमारे, हमें इस कंपनी में जाना पड़ेगा क्योंकि इस लड़की का पकड़ा जाना बहुत ज़रूरी है, इससे पहले कि ये कोई और क्राइम करे। हमें ये नहीं पता कि ये विक्टिम है या क्रिमिनल। इस लड़की को पहचानते हो? नहीं सर, ये हमारे कंपनी में काम नहीं करती। मतलब तुम अपनी कंपनी का यूनिफॉर्म किसी को भी पहना देते हो? वैसे नहीं है सर, दिखाइए वो तस्वीर। सर, इस लड़की के पास ये यूनिफॉर्म कैसे आया ये तो मुझे मालूम नहीं, पर ये लड़की हमारे कंपनी में काम नहीं करती, ये तो कंफर्म। अरे झूठ बोल रहा है। कंपनी के वर्कर्स ने सीमा को पहचान लिया और उनका कहना है कि सीमा इसी के साथ यहाँ आती थी। सर, उनकी कोई गलतफहमी हुई होगी। मैं इस लड़की को नहीं। मारो मत। चलिए बता, सीमा और 11 फीटस से तेरा क्या वास्ता है? फिटस घर? सर नहीं, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता सर। मैंने पहले झूठ कहा था कि उस लड़की को मैं नहीं पहचानता। मैं पहचानता हूँ उस लड़की को, ज़्यादा नहीं पहचानता हूँ। उसे रास्ते पे मिला था, उस पर तरस खा के मैंने उसे काम पे रखा था सर। वाघमारे, देख रहे हो, तरस खाने वाले की लाइन लगी हुई है। सच सच बोल, वरना हम तेरे ऊपर तरस नहीं खाएंगे। सर मैं सच ही बोल रहा हूँ सर। अरे सर, मैं जर तू तिला कामावर ठेवलं होतं तर मग फॅक्टरी मधल्या कुठल्याच वर्करने तिला पाहिलं कसं नाही? वो फैक्ट्री में चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है ना, तो मैंने उसको डोमेस्टिक घर काम के लिए रखा हुआ था। चाइल्ड लेबर अलाउड नहीं है मतलब नहीं है, न घर न फैक्ट्री। और तेरे घर में भी किसी ने नहीं देखा। पिछले 3 साल से तेरे यहाँ एक बाई काम कर रही है, उसने भी नहीं। खरं सांगा, ती तुला कुठे भेटली होती? हाँ? सर, मैंने उसे क्लाइंट को खुश करने के लिए खरीदा था और वो पहले ही क्लाइंट का सर फोड़ के भाग गई। किससे खरीदा था? उसके बाप से। चल उसका एड्रेस और फोन नंबर दे। सर, एड्रेस नहीं है, फोन नंबर है। तू नंबर दे, एड्रेस हम खुद ढूंढ लेंगे। सीमा, सीमा, ये कुछ कपड़े तुम्हारे लिए, बाद में पहन लेना। रिया, 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 रिया बेटा, ये तुम्हारे लिए। ओह माय गॉड, आई आपको याद था? यही ड्रेस पसंद आई थी ना तुम्हें उस दिन? हाय, आई तो थैंक यू। चलो। सीमा शायद आज तक प्यार और अपनेपन के लिए तरसती रही। इतनी छोटी सी उम्र में शायद जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिखा दिया था, पर उसकी जिंदगी का बुरा तजुर्बा उसके बचपन और उसकी प्यार की जरूरत का गला नहीं घोट पाया। वो आज ललिता में मां तलाश रही थी। चाहत इस कदर थी कि वो रिया से बराबरी और दुश्मनी करने को तैयार। आखिर कहां जाकर रुकेंगी इस अबोध बच्ची की मासूम चाहतें। और प्यार के अभाव में सीमा के मानसिक रोगी बनने पर उसका उपचार करवाने वाला कोई होगा, यह अपराध किसी को अपनी चपेट में लेने वाला था। तू ये सीमा का बाप? कैसा? हाँ साहब, क्या हुआ? या
देख, सब कुछ सच बता दे, वरना तेरी सारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। बता। हाँ साहब, सीमा मेरी ही बेटी है, लेकिन मैं उसको किसी को बेचा नहीं साहब। मैं बेचा नहीं उसको, आपको कोई तो भी झूठ बोला है साहब। अगर सीमा को तूने उसे नहीं बेचा तो तेरा मोबाइल नंबर उसके पास कैसे आया? मुझे नहीं पता साहब, वो संदीप साहब के पास मेरा नंबर कैसे चला गया। तुझे कैसे पता कि उसका नाम संदीप है? मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। मैं ही भेजा था उसको, लेकिन उसके बाद वो कहाँ चली गई मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो घर वापस नहीं गई। मुझे नहीं पता आज तक कुछ। वाघमारे, टाइमलाइन के हिसाब से सीमा के बाप दीपक ने जनवरी में उसे निटको के मैनेजर संदीप को बेचा, और उसी महीने की 30 तारीख को संदीप उसे क्लाइंट के पास भेजता है, जिसका सर फोड़कर वो भाग जाती है। और फरवरी में हाईवे पे वो गोविंद को मिला। गोविंद ने उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, उसे उसने चाकू मारा और वहां से भी भागी। और तकरीबन 1 महीने के बाद मार्च के दूसरे हफ्ते में वो अश्विनी के पास गई, और वहां से जो जुलाई में भागी वो अब तक नहीं मिली। सर, अभी तक उस लड़की के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है, उसे यही लगता है कि वो लड़की बहुत ही खतरनाक है और शायद किसी बड़े क्राइम से जुड़ी हुई है। हमारे बावजूद इसके उन 11 गर्भों के साथ सीमा का कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या चीज है जो इन दोनों को जोड़ती है? मेरे ड्रेस को हाथ कैसे लगाया? उतार से, अभी के अभी उतार से। मैंने कहा मेरी ड्रेस है, हाथ मत लगाना, सर फोड़ दूंगी। तेरी ड्रेस मेरा सर फोड़ेगी? तेरी तू मेरा सर फोड़ेगी? तेरी तो पूरी जान से मार दूंगी। मेरी ड्रेस, मेरी ड्रेस छोड़। क्या कर रहे हो? उसे मत छोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम मेरी ड्रेस पे बैठा मुझे मार भी रही है। 2 टके की लड़की मेरे बेटे पे हाथ मारती है, मारती है। अरे प्रभाकर, क्या कर रही है? क्या कर रहे हो मतलब? लहान मुलगी आहे ती, असं मारतात का तिला? बच्चे ही है। तुला मैं आधी सांगितलं होतं, इसको घर से निकाल दे। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता अब। आज इसे इस पर हाथ उठाकर हमारे पर मारेगी। इसको अभी का भी निकाल, रास्ते में फेंक के मुझे फर्क नहीं पड़ता। हाँ बाबा, मैं खुद नहीं चाहती वो यहाँ पे रहे। कोई अच्छी जगह देखे मैं खुद छोड़ाऊंगी उसे। बात आज क्या छोड़ के आना, समझी? अरे हो मला ही मुलगी या घरामध्ये नको आहे, समजलं? मी उद्या जाते। मी तुला सांगितलं होतं, ये आज इसे मार सकती है, तुम्हें मार सकती, मुझे मारेगी। मैंने बोला ना एक बार। हाँ, आप चिल्लाओ मत। अभी झगड़ा बंद करो, शांत बन। सर, अगर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टाइमलाइन को साथ में देखें तो जंगल में मिले हुए 11 गर्भ उस वक्त के हैं जिस वक्त दीपक ने संदीप को उसे बेचा भी नहीं था, और दीपक के घर से वो जंगल करीबन 10 किलोमीटर है। वाघमारे, कहीं ये गैर कानूनी अबॉर्शन का धंधा दीपक तो नहीं कर रहा है और अपनी बेटी सीमा का इस्तेमाल उन्हें ठिकाने लगाने में करता हो? ये दीपक की बेटी सीमा है ना? क्या जानते हो इसके बारे में? इसके बारे में क्या जानेंगे साहब, ये तो बस 1 ही महीना यहाँ पर रुकी थी। इससे पहले कहाँ थी वो? माहित नहीं साहब, जब वो 7 साल की थी तो एक दिन अचानक गायब ही हो गई। दीपक बोला वो गांव में आत्या के पास है, तो हमने सच मान लिया। उसके 6-7 साल बाद कुछ ही महीनों पहले अचानक फिर से वैसे वो वापस भी आ गई। फिर कहाँ चली गई आज तक नहीं मालूम। रुको, मैं देखती हूँ, जरा इसको देखना।
यहाँ कैसे? अपने काम से काम रखो। ये लड़की यहाँ पे किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। काम से काम रखने के लिए मुझे क्या मिलेगा? ये लड़की 6 साल पहले आपका अनाथ आश्रम में थी। नहीं सर। इसका बाप यहाँ लॉकअप में बंद है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। सर अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आश्रम के रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। सर आश्रम में इस लड़के को किसी ने भी नहीं पहचाना। हेलो, कौन सा हॉस्पिटल में? ओके सर। हाँ सर। जब तुम्हें यहाँ लाया गया तुम्हारी जेब से ये आइडेंटिटी कार्ड मिला। इसे पहचानते हो? यही है, यही थी वो जिसने मेरी बीवी का खून किया है साहब। ये लड़की अजीब है, कुछ भी कर सकती है वो। मेरी बीवी ने तरस खाकर उसे सहारा दिया था, मेरी बीवी का खून कर दिया और मेरी छोटी बेटी को उठा कर ले गए साहब। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे बेटी को बचा लो साहब, प्लीज साहब। मुझे इसी बात का डर था कि फिर से कोई क्राइम न करते। सर ये भी हो सकता है कि खून हस्बैंड ने किया होगा और इल्जाम सीमा के ऊपर डाल दिया होगा। हो सकता है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरी है सीमा उस बच्ची के बारे में पता करना। भगवान एक काम करो, उसकी तस्वीर पूरे एरिया में सर्कुलेट करवा दो। अगर उसी ने ये किया तो बहुत ज्यादा दूर नहीं गई होगी, कहीं ना कहीं से उसकी खबर मिलेगी हमें। ओके सर। आपके और बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम थी क्या? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ पर? मेरे बाइको सा खून झाला है, मेरी बच्ची गायब है। आपको हमेशा इतना गुस्सा आता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं सच कहता हूँ। मेरे और मेरी बीवी के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ उसकी भलाई की आदत थी ना, उससे मुझे बहुत गुस्सा आता था। ये भी हो सकता है कि उसके प्रोफेशन का असर हो। प्रोफेशन का असर मतलब? डॉक्टर थी मेरी बीवी, नवजीवन हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड संभालती थी। अपनी बीवी से कभी आधार ऑर्फनेज का नाम सुना था आपने? जी हाँ। सगळ्या लहान मुलांना गाडीत बसवा। पाटील मॅडम, उन लड़कियों को भी ले लो, चला। अरे क्या हुआ, क्या चल रहा है सब? हाँ सर, यहाँ लोग भी आते थे और वो हमें उनके पास भी भेजते थे। अगर मना करो तो हमें मारते भी थे और भूखा भी रखते थे। सर यहाँ कुछ लड़कियों का तो एक बार नहीं कई बार अबॉर्शन भी हुए हैं। पाटिल मैडम, इन लड़कियों के मेडिकल टेस्ट करवाओ। आश्रम की लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट। हर लड़की मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप में, जिससे ये पता चलता है कि एक बार नहीं उन पर कई बार सेक्सुअल असॉल्ट हुए। चलिए बता, ये गर्भपात कौन करता है? वो डॉक्टर ललिता करती थी। वो आश्रम की लड़कियों के गैर कानूनी तरीके से अबॉर्शन करती थी। सीमा के साथ भी यही हुआ था? नहीं सर, वो बहुत छोटी थी, हम उससे किसी के पास नहीं भेजते थे। उसे हम गर्भ जंगल में फेंकने के लिए यूज करते थे। पाटिल मैडम, पकड़ा तिला। हे रुक। साहब, मैं आश्रम से घर आने के लिए भागी थी। घर आई तो सोचा बाबा मुझे देखकर खुश होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे दवाई बनाने वाले के पास भेज दिया। मैं वहां से भी भाग गई। हाईवे पर उस आदमी से बस स्टैंड तक लिफ्ट मांगी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? सीमा। पर मदद के बदले वो जबरदस्ती करने लगा। मैं उसे मारकर भाग गई। फिर 4 महीने तक गूंगी बहरी बनकर अश्विनी टैकी कर बाइक का काम किया। पर
वहाँ भी उसका मालिक जबरदस्ती करने लगा। मैं वहाँ से भी भाग गई। ललिता था कि वहाँ आई, वहाँ काम करके खुशी मिलती थी, अपने घर जैसा काम करती थी। उधर मालकिन में अपनी माँ दिखती थी, लेकिन जब मैंने उनको सदा के साथ देखा तब मुझे याद आया कि वो कौन है। ले देख, नाटक मत करा, जल्दी जा, चल ले जा। मैंने उसे मारा, मुझे इसका जरा भी दुख नहीं है। सीमा, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मैंने पाप किया है, लेकिन मुझे मारना मत। ललिता की बेटी को कहाँ रखा है तुमने? नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो जहाँ भी है सुरक्षित है। इस केस को 3 महीने हो चुके। सीमा की दिमागी हालत ठीक ना होने की वजह से उसका इलाज चल रहा है। वो अड़िग है अपनी उस चुप्पी पर कि उसने ललिता की बेटी को कहाँ रखा है। अब शायद उसका पता तभी चल पाएगा जब सीमा सामान्य हो जाएगी। पैसों के लिए किसी की जान, किसी का बचपन न छीने, क्योंकि कई बार पीड़ित को अपराधी बनते देर नहीं लगती। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 106।